दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड को। ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये चार्ट है XAUSD गोल्ड का और ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हम इसे एनालाइज कर रहे हैं। हम इसे दो टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, D1 टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम। तो साथियों मेरे साथ में आपको अंत तक बने रहना है क्योंकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के तहत। यदि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं या इक्विटी में करते हैं, जहाँ कहीं भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। साथियों क्या होता है ना कि हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे गोल्ड में करें, चाहे निफ्टी 50 में करें, चाहे क्रिप्टो में करें, सिस्टम यही यूज होते हैं। सब में सिस्टम यही यूज होते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालाइज। तो साथियों मैं टेक्निकल एनालाइज करके बताऊंगा कि मार्केट आने वाले समय में किस तरफ मूवमेंट करेगा। साथियों गाड़ी किसी भी कंपनी की हो, वो चलेगी रोड के ऊपर ही, और हर गाड़ी को वही सिग्नल फॉलो करने होंगे जो रोड पे लगे होंगे। अगर वो नहीं करेगी ऐसा गाड़ी तो क्या होगा, उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। और यही होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ सिस्टम सेट कर रखा है। हर जगह डिसिप्लिन, धैर्य और ये सब लागू होते हैं, जैसा कि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो हम ज़्यादा बकवास नहीं करके अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं कि गोल्ड आने वाले समय में किस साइड में जाने वाला है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि आज सैटरडे है और मार्केट क्लोज है। तो साथियों यहाँ पे D1 टाइम फ्रेम में गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने 4 अक्टूबर 2023 को एक पैटर्न बनाया था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक छोटा सा पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। इस मॉर्निंग स्टार के बनने के बाद में मार्केट देखो कितना ऊपर गया है। तो इस मॉर्निंग स्टार के बनते ही मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा कदापि नहीं होता है। ये मॉर्निंग स्टार कहाँ बनना चाहिए, ये मॉर्निंग स्टार बनना चाहिए सपोर्ट पे। जी हाँ साथियों, मार्केट का जो सपोर्ट होता है ना, उस पे बनना चाहिए। बीच में कहीं बनता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और इसके साथ में आपको एक RSI भी लगा लेना चाहिए। जैसे कि RSI देख रहे हैं आप, 14 मिनट का RSI है। और इसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अलावा एक सेटिंग होती है, वो आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वो सेटिंग क्या होती है। उस सेटिंग को करने से आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया और वैसे ही एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई D1 टाइम फ्रेम में। मार्केट देखो कितना ऊपर गया है। मार्केट 2024 के ऊपर आसपास जाके आया है। हमारे सिस्टम में मार्केट अभी बता रहा है, 2222.915। तो साथियों किसी ब्रोकर का स्प्रेड ज़्यादा होता है तो ये 2024 तक भी गया हुआ है। किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे 2024 तक भी गया हुआ है मार्केट, किसी में 23 भी है। तो हम इसकी फेयर वैल्यू मानते हैं 2024, 2024 नहीं, 2224 गया हुआ है मार्केट, ठीक है ना। तो अब हमें ये प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आएगा, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत प्यारा पैटर्न बनाया है यहाँ पे वापस से, इवनिंग स्टार। ये देखो सामने आप दिख रहे हैं ना, ये इडोजी टाइप। तो यहाँ से अब मार्केट यदि D1 टाइम फ्रेम की एक कैंडल 2144 या 44 कह लें, या इसका लो लगा है 2147 को यदि मार्केट क्लोज कर देता है यहाँ पे D1 टाइम फ्रेम की एक कैंडल, तो आपका मार्केट फिर आ सकता है 2000
43 के आसपास। जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड यदि D1 टाइम फ्रेम में एक कैंडल ऊपर की ओर क्लोज करता है तो मार्केट 2200 तक जाएगा। तो मार्केट ने वैसा ही किया है। D1 टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल लगी है, देखो ये ग्रीन वाली कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल लगी थी 20 मार्च को। उसके बाद में मार्केट ने सीधा अप मूव किया है 2222। तो ये प्रेडिक्शन तो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं H4 में। साथियों, जब भी आप ट्रेड करें तो मार्केट को पहले बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज किया करें, D1 टाइम फ्रेम में। D1 टाइम फ्रेम में से फिर आप आइए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जिसका स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है H4। तो H4 में हम चलते हैं। H4 में ये मार्केट यहां से ब्रेक हुआ था, इस जगह से इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है रेजिस्टेंस का ही काम करती है। यहाँ से ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर की ओर गया 2222 के आसपास, 2223, 2224 कुछ भी कह लें, क्योंकि अब मार्केट यदि इस ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पे आना ही आना होगा इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे उसको आना होता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट को आना है, और यदि इसको क्रॉस कर देती है D1 टाइम फ्रेम एक कैंडल वापस, तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा। जी हाँ साथियों, आपकी सोच से भी ज़्यादा मार्केट गिर सकता है। अब देखो आपको इस RSI को कैसे यूज़ करना है। RSI को देखो ऐसे यूज़ करना है, जैसे ही ये RSI इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, आपको बाई साइड की एंट्री ले लेनी है, ठीक है। कई बार ये फॉल्स सिग्नल भी देता है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट्स में लिखना, आप फॉल्स एंट्री से भी बच जाएंगे। तो अब आपको इसमें वेट करना है। यदि आप एक पेशेंस वाले ट्रेडर हैं तो आपको वेट करना है D1 टाइम फ्रेम में मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करे। 2147 के नीचे D1 टाइम फ्रेम की एक एंड क्लोज होती है, तो हम मार्केट में फिर जब भी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे, 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, 1 आवर में, तो हम सेल साइड की एंट्री ही बनाएंगे। बाई का सेटअप बनेगा, लेकिन आपको बाई की एंट्री नहीं लेनी है, आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है। यह है सेफ जोन मार्केट का, ठीक है। तो साथियों, ये एक छोटा सा व्यू था हमारा गोल्ड के ऊपर कि आने वाले समय में गोल्ड किस साइड में आएगा। तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जैसा हमने बताया वैसा ही हुआ है। और जितने मेरे वीडियो बनाए हुए हैं उनमें से मैं कभी गलत नहीं हुआ शायद, जहाँ तक मुझे याद है, आप जाके देख सकते हैं। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न जब सपोर्ट पे बनता है या रेजिस्टेंस पे बनता है, उसी को ही आपको यूज़ करना है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न, हैमर पैटर्न, डोजी पैटर्न, जो भी पैटर्न होता है ना, वो एक सपोर्ट सिस्टम पे बनना चाहिए। बीच में बनते हैं वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है आपको, वरना आपका लॉस होगा। मार्केट यानी कि चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना है कभी भी आपको, जब ट्रेन रुक जाए स्टेशन पे जब आपको बैठना है, ठीक है। और प्रॉपर अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस पहले सिस्टम पे लगाएं, अपने दिमाग में नहीं, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाएं और फिर एंट्री बनाएं। तो साथियों कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिखें,
साथियों, ये मार्केट जो है ना पूरा का पूरा फियर एंड ग्रिड पे टिका हुआ है। डिसिप्लिन, जिस इंसान में डिसिप्लिन है वो अपने फियर एंड ग्रिड पे काबू पा सकता है, यानी कि लालच और डर पे। जिसने लालच और डर पे काबू पा लिया वो इस मार्केट में बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। तो आपको लालच नहीं करना है, डरना नहीं है। अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करके आप एंटर हो जाएं और अपना एक टारगेट भी सेट कर लें कि मुझे यहाँ पे निकलना है। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि न्यू बिगनर को ये पता नहीं होता है कि उसे कहाँ एंट्री करना है, कहाँ उसे निकल जाना है। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो बेच करके माल निकल जाती है, यानी कि अपना टॉप लगा देती है और वहाँ से बिगनर ट्रेडर बाय में घुस जाता है और मार्केट क्रैश हो जाता है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है, उसके बाद में ही मार्केट में एंट्री करनी है। और इसमें कोई खास है नहीं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करें। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।